साथियों नमस्कार। मैं सुमित शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों पिछले कई दिनों से ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान के अभ्यर्थी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार से गुहार लगा रहे थे कि पेपर लीक की जांच होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड और सरकार ने बिना जांच करवाए ही रिजल्ट जारी कर दिया। अशोक गहलोत जी अभ्यर्थी डायरेक्ट परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कर रहे थे, कम से कम जांच तो आपको करवानी चाहिए थी। और कहां गए वो बड़े बड़े बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष जो बेरोजगारों के मसीहा होने का दावा करते थे? कहां गए? राजस्थान के बेरोजगार केवल और केवल जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन नहीं, आप जांच नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी का हाथ पेपर लीक करने वालों के साथ। केवल मांग की जा रही थी कि जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच करवाए ही रिजल्ट जारी कर दिया। साथियों पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ हूं और इस मामले को लगातार उठा रहा हूं, और मैंने एसओजी को भी लेटर भेजा और कर्मचारी चयन बोर्ड को भी मैंने लेटर भेजा था, शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन जांच नहीं करवाई। और लास्ट में मैंने हाई कोर्ट में भी मैंने रिट लगाई है, और आगे भी जो अपडेट मुझे मिलती रहेगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। साथियों आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप भी मान लीजिए आप आंदोलन में नहीं उतर सकते, आप सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन घर पर बैठे बैठे तो कुछ कर सकते हैं। आप बाई पोस्ट शिकायत भेज सकते हैं, सीबीआई को भेज सकते हैं, ईडी को भेज सकते हैं, और अमित शाह जी को भेज सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, मामला संज्ञान में लेना चाहिए। अगर हजारों की तादाद में वहां पर शिकायतें जाएगी तो उनको भी सोचना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे, और जांच तो आप इनको करवानी पड़ेगी। और मैं तो लगातार पिछले 1 साल से मांग कर रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथियों मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा। पिछले कई दिनों में मैंने 3 बार आपको बुलाया था, कैंडिडेट से निवेदन किया था। उन्होंने मुझे बोला कि आप जयपुर में कुछ कीजिए, तो मैंने आपको बुलाया। सबसे पहले मैंने आपको एसओजी ऑफिस बुलाया, आए नहीं। उसके बाद में मैंने जी राजस्थान न्यूज़ चैनल के ऊपर बुलाया कि वहाँ मामला उठाते हैं, वहाँ पर भी कोई आए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अकेले ही आवाज़ वहाँ उठाई। उसके बाद में कल मैंने आह्वान किया था कि डॉक्टर किरोड़ी की आवाज़ चलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं आया। साथियों 3 बार मैंने बुलाकर देख लिया, लेकिन कोई आ ही नहीं पा रहे हैं जयपुर। तो साथियों कम से कम आप ऑनलाइन तो काम कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के जरिए आप शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इतने तो आप भी एजुकेटेड हैं। ईडी को आप शिकायत कर सकते हैं, सीबीआई को कर सकते हैं, जितने आप शिकायत भेज सकते हैं आप भेज सकते हैं। निश्चित ही बिल्कुल मामला बेरोजगारों के पक्ष में आएगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। केवल सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। साथियों आगे भी जो कार्रवाई मेरी तरफ से होती रहेगी, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा और मैं करता रहूंगा। मैं हमेशा बेरोजगारों के साथ में रहा हूं, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। अगर गलत होता है, रिजल्ट जारी कर दिया लेकिन जांच नहीं करवाई, कम से कम जांच तो करवा सकते थे माननीय अशोक गहलोत जी। डायरेक्ट पेपर को रद्द करने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जांच भी आपने नहीं करवाई और डायरेक्ट आपने रिजल्ट जारी करवा दिया। इससे बेरोजगारों में और अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ है।
साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके और हमारी आवाज बुलंद हो सके। अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं, वहां से भी आप मेरी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो आप ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। साथियों, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो भर्तियां ऐसी ही होती रहेगी। आप आगे की तैयारी करते रहिए, कोई कुछ नहीं है। आप घर बैठे भी योगदान दे सकते हैं, वरना कल को आप ये सोचेंगे कि मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया था, अदरवाइज कुछ हो जाता। साथियों, कुछ कर लीजिए। अगर मैदान में नहीं उतर सकते तो आप शिकायतें दर्ज करवाइए। आज से आप प्रण लीजिए कि 10 दिन में एक बार, 10 दिन में आप एक दिन तो निकाल सकते हैं, उसमें आप शिकायत दर्ज करवाइए। ईडी को, सीबीआई को, अमित शाह जी को, या किसी भी आप मंत्री को, विधायक को, किसी को भी आप भेजते हैं, आप शिकायत दर्ज करवाइए ताकि मामला हाईलाइट हो सके, इनके संज्ञान में आ सके। संज्ञान में तो है, लेकिन ये कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। और अगर आप जागरूक नहीं हुए तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे हैं कि आंदोलन हमें करना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं। जिस दिन आपका आंदोलन शुरू हो जाएगा, साथियों मैंने 3 बार बुलाया है, जिस दिन आपका आंदोलन शुरू होगा, सुमित भाई वहां पर तैयार मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और जो हाईकोर्ट में प्रोसेस चल रही है वो जारी रहेगी और मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। मेरी कोशिश मेरी तरफ से जारी है। ना तो कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे, क्योंकि गलत है तो गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो साथियों, मैं हमेशा आपके साथ में मौजूद हूं। टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आ चुका है तो कोई बात नहीं है। आपको एकजुट होना पड़ेगा, आप एकजुट हो जाइए, जीत आपकी ही होगी। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।